चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रतिशतता के अंतर्गत अभ्यास 12 जी के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो कि कक्षा 6 के गणित में है। तो अभ्यास 12 जी में देखिए, पहला प्रश्न क्या रहा है, कितना होगा। ये परसेंटेज वाला सवाल है और हम पहले क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि परसेंटेज को जब भी हम भिन्न में बदलेंगे तो जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, एक प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर मान लीजिए 2% है, इसका मतलब 2/100 कर देंगे, यानी ये हटेगा तो नीचे 100 के रूप में आ जाएगा। इतना हम कल बताए थे आप लोगों को। इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न भी सॉल्व कराए हैं, लेकिन आज अभ्यास 12 जी में हम दूसरा प्रश्न सॉल्व कराएंगे, उसी से संबंधित है, प्रतिशत से ही संबंधित है। देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा है कितना होगा, कितना होगा। तो आप लोगों को देखिए, आप पहले प्रश्न का पहला है रुपए 150 का 12%, यानी रुपया 150 का 12% कितना होगा। तो हम इसके पहले अभ्यास में आपको बताए थे बोर्ड मास में का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब गुणा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रुपया लिख दीजिए, आप 150 लिख दीजिए। का मतलब हमने बताया गुणा हो जाएगा, और हमने कहा कि परसेंटेज को हटाएंगे तो जो परसेंटेज आएगा नीचे 100 के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2% को हटाएंगे 2/100, यहाँ 12/100 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 0 0 काट देंगे, यहाँ पर 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12 कर दीजिए। फिर यहाँ कितना बचेगा, रुपया 3 और गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 150 रुपए, 150 का 12% आपका 18 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, एक का ही दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा। ठीक है, 60 किलोग्राम का 40% कितना होगा। तो यहाँ भी आप कर दीजिए 60 किलोग्राम लिख दीजिए, और का मतलब गुणा और 40/100 कर दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि जब भी ऊपर अगर 0 रहेगा, नीचे भी 0 रहेगा, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं 0 को। यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ 6 में 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा, 24 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 60 किलोग्राम का 40% आपका 24 किलोग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, पहले प्रश्न का तीसरा है 2.5 मीटर का 15% क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2.5 मीटर का माने गुणा 15% का मतलब होता है 15/100। अभी आप क्या करिए कि 100 की बात है तो यहाँ काटेंगे, तभी हमें भाग देना होगा, तो गुणा ही कर लेते हैं पहले। तो 15 25 75 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 और 30 7 37, इतना मीटर। और यहाँ दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पर है तो दशमलव हो जाएगा, और बटा 100 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम 100 1000 10 का भाग देते हैं, उस केस में हम देखते हैं कि अगर नीचे जितना 0 रहेगा, दशमलव ऊपर वाले में दशमलव उतने ही अंक बाएं चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव है, और जब हम यहाँ डबल 0 है 100 है, तो जब हम भाग देंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा, 2 अंक इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.375 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगले में है, चौथे में क्या है, चौथे में है 1250 लीटर का 75%। तो यहाँ क्या करेंगे, 1250 लिख देंगे लीटर का मतलब पूरा कर देंगे, 75/100 कर देंगे। यहाँ देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ 0 0 कर जाएगा आपका, 25 नहीं करिए, 5 से करिए, 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 15 25 75, 15 दूना 30 7 37, और 15 1 कम 15, और 15 में अगर आप 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 17 18/2 रहेगा। यहाँ भाग देंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 और 2 5 10। तो इतना आपका लीटर आ जाएगा। तो इस तरीके देखिए बेटा, इसी अभ्यास में अभ्यास 12 जी में ही आपको अगला प्रश्न मिलेगा, प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। इसके पहले वाले में आपको परसेंटेज में दिया था और उसका मान पूछा था, यानी प्रतिशत वाले मान को आपको सॉल्व करके उसका मान निकालना था, लेकिन इसमें क्या है, आपको प्रतिशत में बताना है। ठीक है, यानी अभ्यास 12 जी के दूसरे का पहला है रुपया 50 का रुपया 10 कितना % होगा। देखिए इसको लगाने का एक शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। जहां पर आपको देखिए यहाँ पर का लगा रहे, जैसे यहाँ पर रुपया 50 का लगा है ना, तो जहां पर जिस अंक के बगल में का लगा रहे उसको आप लोग नीचे लिख दिया करिए, यानी 50 को हम नीचे लिख देंगे, और जो बचा तो आपको ऊपर लिख दीजिए, और 100 का गुणा कर दीजिए। जो मान आ जाएगा वो आपको कितना पर, यानी प्रतिशत में मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 में का लगा था, हमने नीचे कर दिया, और 10 में नहीं लगा, 10 को ऊपर कर दीजिए, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में जब भी हम मान निकालते हैं 100 का गुणा करना ही पड़ता है। ठीक है,
चलिए इसको काट लीजिए आप, 0 0 कट जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 2 10 यानी 20% आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रुपया 50 का रुपया 10 20% हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाइए, 90 मीटर का 22.5 मीटर, यहाँ पर देखिए 90 वाले में क्या लगा है, तो 90 नीचे हो जाएगा, 22.5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे 100 का गुणा। अब देखिए A0 आपका कट जाएगा, और जब आप 10 का गुणा करेंगे, हम बताए थे कि जब आप गुणा करेंगे तो दशमलव आपका एक अंक दाहिने चला जाएगा 10 का, 100 का करेंगे तो 2 अंक चला जाएगा, तो यहाँ करेंगे तो आपका 1 अंक चला जाएगा, यानी आपको यहाँ 225/9 आ जाएगा, भाग दे दीजिए यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 9 × 5 = 45 यानी 25% इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा का है 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितना परसेंट होगा। यहाँ भी देखिए 450 में क्या लगा है, तो 450 को हम नीचे लिखेंगे और 135 को ऊपर करेंगे और 100 का गुणा करेंगे। यहाँ देखिए हम 0 से 0 कट जाएगा, और अगर हम चाहें तो 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 3, 5 7 35, फिर 9 3 27, तो यहाँ 3 यहाँ 10 है, 10 तिहाई 30% यहाँ आ जाएगा। और अगला और लास्ट देखिए, दूसरे का लास्ट चौथा है 1000 लीटर का 42 लीटर क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 में क्या लगा है, 1000 आपका नीचे हो जाएगा और 42 को आप ऊपर लिख देंगे और इसी में 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ डबल 0 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 42/10 आ जाएगा, और 10 का यहाँ भाग देंगे तो देखिए यहाँ दशमलव लग जाएगा। जब हम 0 का भाग देते हैं तो दशमलव दाहिने साइड से अगर 1 0 नीचे है तो 1 अंक लग जाता है, अगर 100 का भाग देंगे तो 2 अंक लगेगा। तो यहाँ 1 0 है तो यहाँ 1 अंक लगेगा, यानी 2 के बगल में आ जाएगा तो 4.2, और चूंकि 100 का गुणा किया है तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से अभ्यास 12 जी के प्रश्न संख्या 1 और 2 को आप आसानी से हल कर सकते हैं।